तर छत्तीसगडमध्ये ऐन निवडणुकीच्या दरम्यान दंतेवाड्यात नक्षलवाद्यांनी भाजपा आमदाराच्या ताफ्यावर हल्ला केला आणि या हल्ल्यामध्ये भाजपा आमदार भीमा मंडावी यांच्यासह स्वीय सहाय्यक ठार झाले। तर या हल्ल्यामध्ये 5 जवानही शहीद झाले। दंतेवाड्यात ज्या ठिकाणी हा भयानक हल्ला झाला तिथला आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी सत्यप्रकाश यांनी। 2013 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बस्तर में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। उसमें कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेताओं की मौत हुई थी। अब उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बस्तर में ही नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और उसमें बीजेपी से बस्तर से इकलौते विधायक दंतेवाड़ा के भीमा मंडावी की हत्या नक्सलियों ने कर दी है। इसके अलावा 4 जवानों की शहादत हुई है। ग्राउंड जीरो पे जी मीडिया की टीम अभी मौजूद है और ये तस्वीरें कमोबेश उसी तरह की है। ये गड्ढे की तस्वीर हम सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पे नक्सलियों ने आईईडी लगा कर रखा था, यहाँ पे बारूद बिछा कर रखा था और एम्बुश लगाया गया था। और जैसे ही पास से ही 2 किलोमीटर दूर गांव है श्यामगिरी, उस गांव से मेले के कार्यक्रम में शरीक होकर विधायक भीमा मंडावी, चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में जनप्रतिनिधि क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और उस गांव से मेले में शामिल होकर करीब 10-15 मिनट उन्होंने लोगों से बातचीत की होगी, स्थानीय लोगों से। उसके बाद जैसे ही वो इस जगह पे पहुंचे, नक्सलियों ने जो पहले से एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट में उनके गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हम दिखाते हैं, ये पुलिस फोर्स जो है, वो बल जो है वो यहाँ पे तैनात है और इसके पीछे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर श्यामगिरी गांव है। उसी गांव में उन्होंने अपने काफिले को रोका था और वहाँ पे उन्होंने 10-15 मिनट तक मेल मुलाकात लोगों से की थी। और नक्सली एक पॉइंट बनाते हैं, जैसे ये गड्ढा है, मतलब इसे उन्होंने पॉइंट बनाया, लेकिन इसके सामने हम देखें तो एक पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़ है और इस पेड़ को उन्होंने पॉइंट बनाया होगा कि इस पेड़ की सीध में ही बारूद नीचे बिछाया हुआ है। चूँकि ये सड़क नहीं बन रही है और सड़क जो है वो बनी हुई है, आसपास के जो सड़क के चौड़ीकरण का काम है वो चल रहा है, तो ये उससे पॉइंट बनाया होगा। और जैसा बताया जा रहा है कि इस पेड़ के सीध से कुछ दूरी पे, लगभग 200-250 मीटर दूरी पे नक्सली थे, जहां से उन्होंने जो है वो तार को दो तारों को सटाया और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। तस्वीर इस गड्ढे के दिखाते हैं। अभी चूंकि पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है कि कितना ये गड्ढा है। लगभग 6 फीट के आसपास जो है वो ये गड्ढा हुआ होगा और इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 50 किलो का आईईडी जो है वो यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया। जैसे ही गाड़ी आई और स्कॉर्पियो गाड़ी में खुद बैठे हुए थे अपने कुछ पीएसओ के साथ विधायक भीमा मंडावी, और उस गाड़ी को निशाना बनाकर नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया। हमारे पीछे देखी जा सकती है ये तस्वीर, जिसे हमने अभी दिखाया ही किस तरह का यह गड्ढा हुआ है। उसके बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। चूँकि करीब माना जा रहा है कि 50 किलो से ज़्यादा का बारूद था, ज़्यादा का आईईडी था और धमाका बहुत बड़ा हुआ। तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लास्ट जो है वो यहाँ पे हुआ और उससे करीब 200 से 250 मीटर दूर जो है वो एक टुकड़ा, उसे भी हम दिखाने की अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कोशिश करें। ये इतने बड़ा पेड़ है और करीब 40 फीट 50 फीट की इसकी ऊंचाई होगी और इस ऊंचाई को पार करके जो इंजन था, गाड़ी का इंजन, वो करीब 200-250 मीटर दूर जाके, उसे हम नज़दीक से भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि उसे दिखाए, इस दूरी को भी दिखाते हुए उसे दिखाया कि करीब 200 से 250 मीटर दूर जाके वो इंजन का जो पार्ट है वो जाके गिरा। कुछ और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को। ये गाड़ी को जरा हम अपने कैमरामैन राकेश से कहेंगे कि राकेश जरा इस गाड़ी को दिखाएं पास से। ये कैप जो है, टोपी, लाल कलर की टोपी जो है वो यहाँ पे अभी भी दिख रहे हैं, जिसे किसी ने इसी गाड़ी में किसी ने पहना होगा और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं पूरी तरह से। और जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये तौलिया जो अमूमन भीमा मंडावी अपनी गाड़ी की अगली सीट पे रखा करते थे, उसके बाद बैठा करते थे, वो सफ़ेद कलर का तौलिया अभी
यहाँ पे बिखरा पड़ा है। और ये तस्वीरें बयां करती है कि नक्सलियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हम दिखाएंगे अभी और कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को और समझाने की और कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से इस घटना के बाद हालात जो हैं वो अभी दिख रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो आसपास के ग्रामीण हैं और इनका कहना है कि कुछ असर तो पड़ेगा, क्योंकि ये घटना हुई है, ऐसे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो ऐसे में जो अंदरूनी इलाके हैं, मतलब जो भीतरी इलाके हैं, धुर ग्रामीण, जो धुर नक्सल प्रभावित है, जहाँ पे नक्सलियों की लगातार पैठ की बात आती है, वहाँ पे वोटिंग जरूर इससे कम हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग वोट करेंगे। लेकिन जो नकुलनार का इलाका है, चूँकि वो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में आ जाता है और पुलिस की मुस्तैदी इस घटना के बाद और ज़्यादा हुई है, तो ऐसे में वहाँ पे तो लोग निकलेंगे और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सेदार होंगे, लेकिन थोड़ा सा डर लोगों में होगा और वोटिंग प्रतिशत कुछ घट सकता है, ऐसा लोगों का अंदेशा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, ग्राउंड जीरो, दंतेवाड़ा।